आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना फिल्म शैतान प्रेम और प्रतिशोध की गाथा से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प अंश हैं। हाँ। और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो छिपे संदेश हैं, जो किरदारों की गहराइयां हैं, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल, ये फिल्म काफी चर्चा में भी रही है। हाँ, है ना। ये अंश हमें एक ऐसे किरदार से मिलवाते हैं जिसे अंडरवर्ल्ड में लोग सिर्फ द डेविल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पहली नजर में तो वो अपराध और सत्ता की दुनिया का एक खतरनाक खिलाड़ी लगता है। सही है, एकदम टिपिकल गैंगस्टर जैसा। हाँ, पर जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, उसके हर कदम के पीछे गहरा मतलब बहुत ही निजी मकसद छुपा हुआ है। अच्छा। हाँ, एक खोए हुए प्यार की याद और बदला लेने की, आप कह सकते हैं, एक जबरदस्त आग। तो ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, इसमें इमोशनल एंगल भी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है कि इन अंशों के जरिए इस किरदार की पहेली को सुलझाएं। आखिर क्या चीज उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले आई, और ये कहानी हमें प्रेम, नुकसान और न्याय के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इन स्रोतों के साथ इस सफर पर निकलते हैं। चलिए। तो जैसा इन अंशों में बताया गया है, कहानी का हीरो, ये डेविल, शुरू से ही ना एक रहस्य बनाकर सामने आता है। उसने जानबूझकर एक बेरहम, खौफनाक पहचान वो ओढ़ रखी है। हाँ, ऐसा लगता है कि उसका चुना हुआ मुखौटा है। कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल। बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड में उसकी जो धाक है, वो सिर्फ उसके खतरनाक कामों से नहीं, बल्कि उसकी जो सोची समझी चालें हैं, जो टैक्टिकल एक्शंस हैं और लोगों के दिलों में डर पैदा करने की काबिलियत, उससे बनी है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया उसके लिए कोई नई नहीं है, वो इसमें पूरी तरह रम चुका है। हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो बाहरी अंधेरापन है, ये जो बेरहमी दिखती है ना, ये सिर्फ सतह है। अच्छा। स्रोत इशारा करते हैं कि सख्त बाहरी परत के नीचे एक बहुत दर्दनाक अतीत छिपा है। एक ऐसा अतीत जिसमें एक भयानक धोखा शामिल है, और उस औरत के साथ हुआ घोर अन्याय जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। ये कोई मामूली दिल टूटना नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने उसकी पूरी दुनिया, उसके वजूद की बुनियाद हिलाकर रख दी। बिल्कुल। ये वो घटना है जो कहानी में धीरे धीरे खुलती है और हमें समझ आता है कि कैसे एक आम इंसान वो इस तरह की अडिग, लगभग अलौकिक शक्ति में बदल गया। सही कहा। ये उसके बदलाव की मुख्य वजह है, एक तरह की चिंगारी, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट है। ये सिर्फ बदले की प्यास नहीं लगती, ये उस गहरे सदमे से पैदा हुआ एक पूरा रूपांतरण है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा था? मतलब क्या वो अभी भी वही इंसान है, कहीं अंदर, या पूरी तरह बदल गया? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये बदलाव बहुत बुनियादी है। मतलब वो इंसान रहा ही नहीं जो उस अन्याय से पहले था। अच्छा। उसका दर्द इतना गहरा है कि उसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। और सबसे अहम बात, उसका मौजूदा रास्ता, ये अपराध और हिंसा का रास्ता, ये दौलत या ताकत कमाने के लिए नहीं चुना गया है, जैसा हम अक्सर ऐसे किरदारों में देखते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। नहीं, इन अंशों के मुताबिक वो पूरी तरह से अपने अतीत के घावों का हिसाब बराबर करने निकला है। उसका एक ही मिशन है, बदला, सिर्फ बदला। और ये मिशन उसे सीधे टकराने पर मजबूर करता है उन लोगों से जो समाज के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट तबकों से आते हैं। हाँ। चाहे वो जुर्म की दुनिया के हों या सियासत के, ये वो लोग हैं जिनके पास बेशुमार ताकत है, पैसा है, और शायद कानून भी उनकी जेब में है। सही कहा। और ये विरोधी, जैसा कि इन अंशों में दिखाया गया है, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, अछूत मानते हैं। हाँ, कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करके बच निकलेंगे। लेकिन यहीं द डेविल का किरदार दिलचस्प हो जाता है। कैसे? वो अपनी तेज बुद्धि, अपनी प्लानिंग और अपने जबरदस्त शारीरिक हुनर का इस्तेमाल करके उनके इस घमंड भरे साम्राज्य को, उनके बनाए इस ताश के महल को एक एक करके बड़े सलीके से ढाता है। मतलब ये अंधाधुंध हिंसा नहीं है, ये सिर्फ तोड़-फोड़ या मारकाट नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उसका हर कदम, हर टकराव, हर ऊंचे दाव वाला खेल, सब कुछ उसकी एक बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा है। अच्छा। वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। वो उनके सिस्टम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वाह। ये एक तरह की दिमागी जंग भी है, जिसमें वो अपने दुश्मनों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। उसकी चालें अप्रत्याशित होती हैं, और यही चीज उसे और भी खतरनाक बनाती है। ये दिलचस्प है। तो उसकी असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। और ये सब वो क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ निजी बदला है, या इसके पीछे कोई और मतलब भी छिपा है, जैसा कि स्रोत बताते हैं?
यहीं पर कहानी एक और परत खोलती है। स्रोत इशारा करते हैं कि उसकी प्रेरणा सिर्फ निजी बदला नहीं है, अच्छा। बल्कि ये उस अन्याय का सीधा जवाब है जिसका सामना उसे और उसकी प्रेमिका को करना पड़ा था, खासकर तब जब कानून या सिस्टम उन्हें न्याय दिलाने में नाकाम रहा। तो एक तरह से वो वहां न्याय करने निकला है जहां न्याय का सिस्टम फेल हो गया है। इस तरह एक बेहद निजी त्रासदी एक बड़े, हालांकि बहुत अंधेरे मकसद में बदल जाती है। वो अनजाने में ही सही उन लोगों की आवाज बन जाता है जिन्हें सिस्टम ने निराश किया है। तो क्या उसे एक तरह का एंटी हीरो कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। मतलब मकसद शायद नेक है, अन्याय का बदला लेना, प्यार की याद का सम्मान करना, लेकिन तरीका गलत है, हिंसा और डर का रास्ता। बिल्कुल। स्रोत उसे इसी तरह पेश करते हुए लगते हैं। वो अच्छाई और बुराई की जो पारंपरिक सीमाएं हैं ना, उन्हें धुंधला कर देता है। सही है। उसके काम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या गलत तरीकों से सही मकसद हासिल किया जा सकता है? क्या हालात किसी को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले लें? हाँ। ये किरदार दर्शकों के मन में एक नैतिक दुविधा पैदा करता है। आप उसके दर्द से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उसके तरीकों पर सवाल भी उठाते हैं। और कहानी आगे बढ़ते हुए तनाव कैसे बढ़ाती है। जाहिर है जब कोई इतने ताकतवर लोगों से टकराएगा तो अंजाम भी उतना ही भयानक होगा। हाँ, कहानी का तनाव तो लगातार बढ़ता ही जाता है। हर कदम पर खतरा बढ़ता है, दाव ऊंचे होते जाते हैं। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जैसा स्रोत बताते हैं, जहां द डेविल आखिरकार उन मुख्य खलनायकों को घेर लेता है। अच्छा। वो लोग जो सीधे तौर पर उसके दिल टूटने, उसकी दुनिया उजड़ने और उसकी प्रेमिका के साथ हुए अन्याय के लिए जिम्मेदार थे। तो मतलब क्लाइमैक्स की तरफ। हाँ, ये सब कुछ एक आखिरी विस्फोटक हिसाब किताब, एक एक्सप्लोसिव रेकनिंग की तरफ बढ़ता है। ये विस्फोटक हिसाब किताब, क्या स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक मारधाड़ वाला क्लाइमैक्स है या इसमें कुछ और भी है भावनात्मक स्तर पर? स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ गोलियां और मुक्कों का खेल नहीं है। अच्छा। ये एक भावनात्मक और नैतिक टकराव भी है। ये उस दर्द, उस गुस्से, उस अन्याय का चरम बिंदु है जो वो इतने समय से अपने अंदर दबाए हुए था। ये सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने के बारे में नहीं है। ये शायद अपने अतीत के भूतों से लड़ने और शायद किसी तरह की शांति पाने की कोशिश भी है। शांति, इस रास्ते पर चलकर। हाँ, भले ही वो शांति बहुत महंगी कीमत पर आए। ये उसके पूरे सफर का निचोड़ है, एक तरह का कैथारसिस शायद। अगर हम अब थोड़ा पीछे हटकर इन अंशों को बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? एक आदमी जो प्यार के लिए शैतान बन गया। एक तरह से हाँ, कहानी ये दिखाती है कि कैसे सबसे अंधेरा रास्ता भी, यानी द डेविल का रास्ता, जो हिंसा, डर और कानून तोड़ने पर आधारित है, कभी कभी ऐसे मकसद के लिए अपनाया जा सकता है जिसे कुछ लोग शायद वीर या कम से कम समझने लायक मान सकते हैं। स्रोत के अनुसार अंत में ये सब कुछ उसके उस एक सच्चे प्यार की याद को सम्मान दिलाने और उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के बारे में है। तो ये उसके कामों को सही ठहराता है? नहीं, सही तो नहीं ठहराता, लेकिन उन्हें एक अलग दुखद और शायद कुछ हद तक सम्मानजनक रोशनी में जरूर पेश करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि इंसान किन हदों तक जा सकता है जब उसे लगता है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इन अंशों के जरिए हमने देखा कि द डेविल की कहानी सिर्फ एक एक्शन फिल्म का मसाला नहीं है। ये प्यार, धोखा, नुकसान और बदले की एक काफी उलझी हुई और गहरी कहानी है। बिल्कुल। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मानता है कि उसे न्याय पाने के लिए अंधेरे रास्ते पर चलना पड़ा, खासकर तब जब समाज की बनाई व्यवस्था उसे इंसाफ देने में नाकाम रही। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो इन अंशों से निकल कर आती है वो ये है कि बाहरी बेरहमी और हिंसा के पीछे अक्सर एक गहरा निजी दर्द, एक मकसद और इंसाफ की एक ऐसी तलाश छिपी होती है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि प्यार और नुकसान जैसी गहरी भावनाएं इंसान को कैसे असाधारण, यहाँ तक कि बहुत खतरनाक कामों के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। सही बात है। ये हमें मानवीय प्रेरणाओं की जटिलता दिखाती है कि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, सबके अपने ग्रे एरियाज होते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। किरदारों की ये पढ़ते ही कहानी को यादगार बनाती है ना? हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा करता है। कौन सा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार करना चाहें। क्या कोई महान मकसद, जैसे कि प्यार का सम्मान या न्याय का बदला, कभी ऐसे चरम साधनों को, ऐसे हिंसक तरीकों को सही ठहरा सकता है? ये तो मुश्किल सवाल है। और जब कोई इंसान इंसाफ के लिए कानून के दायरे से बाहर निकल जाता है तो उसकी नैतिक सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं?
क्या सिस्टम की नाकामी व्यक्तिगत बदले को जायज ठहरा सकती है? ये सवाल वाकई गहरे हैं और शायद इनका कोई आसान जवाब नहीं है। इन अंशों ने निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है।